ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। जी हाँ, ये जो आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं, अगर हम आपको बताएं कि ये रिकॉर्ड सिर्फ एक 6 साल की बच्ची का है। सियाना चोपड़ा, जी हाँ, कई वर्ड्स जो होते हैं प्रोनाउंसिएशन भी इनकी सही नहीं होती। उस उम्र में इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, एशियन रिकॉर्ड्स हो या फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो। भारत माता की वंदे। इन सभी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। किस तरह का रहा ये सफ़र सिएना का, चलिए बात करेंगे उनके पेरेंट्स से, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी छोटी उम्र में सिएना ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। जी हाँ, ये जो आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं, अगर हम आपको बताएं कि ये रिकॉर्ड सिर्फ एक 6 साल की बच्ची का है, सियाना चोपड़ा। जी हाँ, सियाना चोपड़ा के रिकॉर्ड्स हैं ये, जो कि 6 साल की उम्र में इन्होंने बनाए हैं। जिस उम्र में बच्चों को कई शब्द के मतलब तक पता नहीं होते, कई वर्ड्स जो होते हैं प्रोनाउंसिएशन भी इनकी सही नहीं होती, उस उम्र में इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, एशियन रिकॉर्ड्स हो या फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो। इन सभी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। किस तरह का रहा ये सफ़र सिएना का, चलिए बात करेंगे उनके पेरेंट्स से, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी छोटी उम्र में सिएना ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, MS का बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरा नाम प्रदीप चोपड़ा है जी, मैं टेनिस कोच हूँ, बेटी को ही मैं ही ट्रेनिंग करवाता हूँ जी। तो मतलब कि आप सिएना के कोच भी हैं, डैड भी हैं साथ में। किस तरह का सफ़र रहा सिएना का, किस तरह से उन्होंने पहला रिकॉर्ड बनाया, कैसे उन्होंने ग्राउंड पे पहला कदम रखा? और जो सफ़र है जी बड़ा अच्छा रहा और बहुत ही प्राउड मोमेंट का रहा अब तक का। बेटी ने 2.5 साल की उम्र में पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और प्रैक्टिस के बाद इसने 5 साल की उम्र में बेटी ने पहला रिकॉर्ड बना दिया था। जो पहला रिकॉर्ड आया था बेटी का, वो टेनिस में आया था जी, सबसे ज़्यादा बॉल को लगातार अंदर रखने का रिकॉर्ड था। 200 टाइम बेटी ने बॉल को अंदर रखा था उस टाइम। इनके टेनिस में एक ही रिकॉर्ड ही, काफ़ी रिकॉर्ड्स इन्होंने खुद अपने रिकॉर्ड्स तोड़ के ही बनाए हैं। तो किस तरीके का वो सफ़र था, कितने कितने गैप में वो रिकॉर्ड्स बने हैं सिएना के? जो रिकॉर्ड था वो बेटी की ने हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं जी। 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इसके और हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बेटी ने बनाया। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड्स बनाना। कितनी छोटी एज थी इनकी जब आपने इनको टेनिस ग्राउंड पे ले जाना स्टार्ट किया? 2.5 साल की उम्र में बेटी ने स्टार्ट कर दी थी जी प्रैक्टिस। 2.5 साल की उम्र में बच्चे बोलना भी सही से नहीं सीखते, कैसे सिएना ने टेनिस रैकेट पकड़ना सीखा? बस जी, बेटी मेहनत करती गई और हम स्ट्रगल करते गए बेटी के ऊपर। हमने हार नहीं मानी, चाहे जो मर्जी टाइम हो बेटी खेले या ना खेले, रूटीन में इसको प्रैक्टिस कराते गए और बेटी डे बाय डे बेटी का इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये डेली टेनिस ग्राउंड में जाने लग गई और जिससे इसका इंटरेस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ हो गया और ये अच्छे से बड़े प्लेयर को, उनकी फिटनेस को देखे, उनकी गेम देख को चैलेंज करने लग गए और अपने आप को वैसा बनाने के लिए बेटी ने मेहनत शुरू कर दी। चलिए बात अब हम प्लेयर से भी कर लेते हैं थोड़ी। क्या नाम है आपका बाबू? सिएना। सिएना कौन सी क्लास में हैं आप? फर्स्ट है, अब सेकंड में हो गई हूँ। अब सेकंड में हो गए? हाँ जी। टीचर्स प्रेज करते हैं? हाँ जी। टीचर्स प्रेज करते हैं ना। मार्क्स भी आपके अच्छे आते हैं? हाँ जी। तो मतलब जो अब टेनिस खेलने जाते हैं, कभी थकावट होती है, मन करता है कि टेनिस ग्राउंड पे रोज़ जाते हो आप? हाँ जी। क्या खाते हो आप? बादाम, काजू, किशमिश। अच्छा, आप बच्चों को क्या बोलोगे कि क्या खाने से जो है ऐसे ताकत मिलती है? बादाम, काजू और किशमिश से ज़्यादा पावर मिलती है। अच्छा, ये आपको किसने बताया है? पापा ने। पापा ने बताया। अच्छा, आपका आइडल कौन है? पापा। पापा आपके आइडल हैं? अच्छा, पापा जैसे आप माउंटेनिंग किए हो, माउंटेन पे चढ़ने के लिए पापा ने कैसे आपको मोटिवेट किया, कैसे बताया कि आपको यहाँ पे चढ़ना है?
पापा ने वीडियो में दिखाया था। पापा ने वीडियो में दिखाया था और आप चढ़ गए वहाँ तक, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं। प्रॉब्लम नहीं हुई बिल्कुल नहीं। भी? अच्छा, पापा को आप बोलते थे कि नहीं मैं चढ़ लूँगी, इतना ऊंचा पर्वत में फतेह कर लूँगी, वहाँ पे जाके तिरंगा लहराना है? हाँ जी। अच्छा, ये सारे रिकॉर्ड्स जब आपने बनाए, आपको मेडल्स मिले, कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा? हाँ जी। कितनी खुशी हुई? बहुत। अच्छा, पापा आपको जैसे रिकॉर्ड्स बनाते हो, आप मेडल्स लेते हो, तो पापा आपको गिफ्ट देते हैं? नहीं। नहीं देते गिफ्ट? नहीं। अच्छा, आप डिमांड नहीं करते मुझे गिफ्ट भी चाहिए? नहीं। नहीं करते? बस आगे की रिकॉर्ड के लिए और तैयारियां करते हो फिर? हाँ जी। और मेहनत करते हो आगे? थकावट नहीं होती? नहीं। अच्छा, आप अपने जैसे बच्चों को क्या बोलोगे? कि आप भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। अच्छा, पंजाब की शेरनी हम कह सकते हैं सिएना को, जो कि 6 साल की उम्र में पंजाब का नाम इतने हद तक रोशन किया है। चलिए और भी बात करेंगे। सर, टेनिस प्लेयर से एक जब माउंटेन चढ़ने लग गई, इन्होंने 2 माउंटेन्स फतेह किए, हम उनके बारे में आपसे जानेंगे कि किस तरह से ये सफ़र रहा, कैसे टेनिस प्लेयर माउंटेन पे चढ़ने के लिए आपने तैयारी कर लिया सिएना को 6 साल की उम्र में? जब बेटी का लास्ट रिकॉर्ड आया था जी 6 साल की उम्र में, तो उसने 600 टाइम बॉल को अंदर रखा था 8 टाइम, और 20 मिनट्स लगातार बेटी खेली थी, तो उसका फिटनेस लेवल काफ़ी इंप्रूव हो गया था प्रैक्टिस कर करके। जब हमारी नीतीश सर है माउंटेनर इंटरनेशनल, बहुत ही स्पोर्टिव प्लेयर हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि बेटी की आपकी फ़िटनेस लेवल अच्छा है और ये डिज़र्व कर दिया, ये माउंटेनिंग भी कर लेगी। तो फिर मैंने कुछ वीडियो रिसर्च करने के बाद देखा, डर तो हमें लगा, लेकिन हमने फाइनली डिसीजन लिया, क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर बनाना चाहता हूँ। मुझे जो लगता है कि बेटी की फ़िटनेस का जो इंडिया में लेवल है, कि मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर का कम रहता है वो, तो उस फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए, उसकी लंग्स की स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसको स्पोर्ट्स में जैसे कि मेंटली ज़्यादा बूस्ट अप देने के लिए मैं माउंटेनिंग करने गया था बेटी के साथ। किस तरह का सफ़र रहा वो माउंटेनिंग का, क्योंकि वहाँ पे सांस की भी प्रॉब्लम आती है, छोटी बच्ची है, इनको परमिशन में भी दिक्कत आई होगी ऊपर? हाँ, हर तरीके के सफ़र में प्रॉब्लम हुई है। स्टार्टिंग में तो अड़चनें आई हमारे रास्ते में। जैसे हम ऊपर माउंटेनिंग करने गए, तो वहाँ पे सबसे छोटी थी बेटी, तो हर किसी ने, जो इंडियन है या फॉरेन हो, सभी बेटे ने, सभी ने इसको अप्रिशिएट किया कि इतनी कम उम्र में बेटी माउंटेनिंग करने आ रही है, और सभी को लीड में लेके कर रही थी, क्योंकि हमारी टीम में सबसे आगे यही चल रही थी। तो बहुत लोगों को वहाँ फिज़िकली प्रॉब्लम आई, किसी के सर में दर्द था, किसी को वॉमिटिंग आ रही थी, तो परेशान काफ़ी थे लोग। तो इसको फिज़िकली जैसे बीमारी तो कोई नहीं हुई, हाँ थकान होती थी, इसको पेन होती थी लेग्स में, लेकिन ये जल्दी रिकवर करके नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाती थी बेटी। कितने दिनों के गैप में ये दो माउंटेन्स चढ़े हैं सिएना ने? तो कितने दिनों के गैप में 2 माउंटेन्स चढ़े हैं, और क्या क्या नाम थे माउंटेन्स के, कितनी ऊंचाइयों तक गए हैं? किलिमंजारो किया हमने 3 डेज़, उसके बाद नीचे आती हमने इंस्टेंट बिना किसी ब्रेक के हमने माउंट मेरो के लिए हम रवाना हो गए थे। माउंट मेरो को बेटी ने सिर्फ 39 घंटे में चढ़ने का विश्व का रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक किसी बच्चे ने नहीं किया। इस एज का तो कोई लड़की गई नहीं अब तक ऊपर, और सबसे जल्दी बेटी चढ़ गई है ऊपर। बात करेंगे अब हम पेरेंटिंग की। बड़े 6 साल की उम्र में इतना रिकॉर्ड बनाना, बहुत बार गिरी होगी, बहुत बार संभली होगी सिएना। आप दोनों पेरेंट्स किस तरह से इतना हिम्मत लाए कि 2.5 साल की बच्ची को आपने ग्राउंड पे भेजा, खुद ट्रेनिंग दी आप दोनों ने? क्योंकि मैंने देखा है कि हम बच्चों को छोटा मान लेते हैं, वीक मान लेते हैं, एक्चुअल में होते नहीं बच्चे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी विल पावर को हम समझने की ज़रूरत है। डे बाय डे जैसे इन पे काम करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम बड़े लोग थक जाते हैं, बच्चे कभी नहीं थकते, क्योंकि इनको कुछ भी एक्टिविटी दे दो या कोई भी वर्क दे दो, ये बखूबी निभाते हैं उसको। तो मैंने जस्ट स्टार्ट करने की बात होती है, इसको रेगुलर किया, इसकी डाइट का ख्याल रखा, इसको बैड हैबिट से जैसे मोबाइल और टीवी से दूर रखने की कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि घर में भी इसको वही वातावरण मिले जो उसको इसकी मेंटली इसको सपोर्ट करे कि मुझे प्लेयर ही बनना है। तो मैं इन चीज़ों को इसके माइंड से निकालता गया, मोबाइल से दूर रखता गया, टीवी नहीं दिखाया इसको, और बाहर की जो हमारे आजकल चल रही है संसार में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो मैंने इसको खिलाए नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर हमने खुद भी छोड़ दिए। को मैंने इसको टेस्ट ही बहुत कम से कम कराया उन चीज़ों का। टेस्ट ही नहीं आज तक किया है सिएना ने फास्ट फूड्स। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? 2.5 साल की बच्ची आपकी ग्राउंड पे जा रही थी, आपने खुद अभी बताया कि आप खुद उनको लेकर जा रही थी, कैसा लग रहा था? अगर वो गिरती थी, चोट लगती थी, तो कैसे आपने उस टाइम अपने आप को मजबूत रखा? मैम, मैं इसको लेके जब जाती थी, इसको ग्राउंड पे छोड़ देना हमने, बॉल्स के साथ, कॉर्न्स के साथ इसने खेल ली जाना, लगती थी चोट, ब्लीडिंग भी होती थी, कोई बात नहीं, मैं क्या, बड़ी होएगी तो अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी, वो कोई बात नहीं। बट जैसे जैसे बढ़ती होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई, इसको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ का कि मुझे कोई चोट लगी या नहीं लगी है।
तो अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि चोट लगी ना लगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कि ऐसे पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों को एजुकेशन में बस भेज रहे हैं, नहीं पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के अलावा कोई फ्यूचर नहीं है, स्पोर्ट्स में तो ना के बराबर भेज रहे हैं बच्चे को, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पेरेंट्स सभी अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी के सभी पेरेंट्स, चाहे किसी भी लाइन में कर रहे हो। लेकिन मैंने ये देखा है, पेरेंट्स सिर्फ 12 महीने में 3 से 4 महीने बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराना चाहते हैं। तो उसका मैं रीज़न पूछता भी हूँ कई बार कि ये 3-4 महीने में आप बच्चों को डेवलप करना चाहते हो फिजिकली, बाकी मंथ्स कहाँ चले जाते हैं? वो बोलते हैं जी स्टडी का बर्डन हो जाता है, ट्यूशनें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बच्चा स्कूल से आते ही ट्यूशन और उसके बाद रात को सोते ही फिर वापस स्कूल फिर ट्यूशन, ये रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसमें बच्चा बहुत वेट गेन कर लेता है, बहुत बीमारियों का शिकार होने लग जाते हैं। फिर पेरेंट्स पहले समझते नहीं, जब बिल्कुल ही ओवर हो जाता है, जब डॉक्टर इनको मना कर देता है, फिर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। तो इससे बेटर यही है कि आप बच्चों का ख्याल तो रख ही रहे हो ऑलरेडी, तो कम से कम उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखो, ताकि उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी आपको अच्छी लगे, नियर बाय हो, वो ज़रूर कराते रहें, ताकि आपका बच्चा हर फील्ड में आगे रहे। जानना चाहेंगे हम सिएना की रूटीन क्या होती है? 6 साल की बच्ची है, किस तरह का उनका रूटीन है जो फॉलोअप करती है? वो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या उनको ब्रेक मिलता है? नहीं, ब्रेक कोई नहीं है जी, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे एग्ज़ाम हो, कोई ब्रेक नहीं है। स्पोर्ट्स सेम टाइम सेम कंटिन्यू ही रहेगा इसका, और अभी तक ये कंटिन्यू फॉलो कर रही है। ये बिल्कुल ही बिजी है अपनी लाइफ को, स्पोर्ट्स को लेके। सुबह 6 बजे उठती है जी, उठने के बाद इसको अपना थोड़ा सा खाना खिलाते हैं हम इसको, बादाम बदूम देते हैं, एप्पल देते हैं दूध के साथ। तो उसके बाद तुरंत ये एकेडमी चली जाती है, वहाँ 1 से 1.5 घंटा खेल के आती है। उसके बाद तुरंत ये स्कूल चली जाती है, आके आधे घंटे का टाइम है इसके पास रेडी होने का। उसके बाद जैसे स्कूल से आएगी अपना खाना खाएगी, और 1 घंटा की हम कोशिश करते हैं सुला दे, नहीं भी सोती तो थोड़ा बहुत खेल लेती है। उसके तुरंत बाद एकेडमी जाती है, वहाँ 3 से 4 घंटे एकेडमी में ही रहेगी। उसके बाद आके अपना स्टडी करती है, फिर अपना खा के फिर सो जाती है, फिर वापस सेम रूटीन नेक्स्ट डे। स्टडी में भी इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स है, जिस तरह से आपने बताया कि 96% इस बार भी लेके आई हैं सियाना। स्टडी में भी इतना ज़्यादा फोकस्ड है, टेनिस में भी इतना ज़्यादा फोकस्ड है, हर चीज़ में जो है एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो आखिर सपना क्या है कि बड़े होकर बनना क्या है? देखो जी, फोकस की बात यह है, प्लेयर्स का फोकस वैसे ही डेवलप हो जाता है। टेनिस एक इंडिविजुअल गेम है, टोटली सिंगल प्लेयर पर डिपेंड रहती है, हर एक डिसीजन बच्चे को ही लेना पड़ता है। 1 सेकंड में बोली तो ट्रैवल करती है, आपका फोकस डेवलप हो रहा है, माइंड सेट डेवलप हो रहा है, डिसीजन डेवलप हो रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो स्टडी तो बेटर हो ही जाएगी, उसका तो कोई इशू आता ही नहीं है। और फ्यूचर में जो हमारा प्लान है वो उसको टेनिस प्लेयर बनाने का ही है। उसी के प्रयास में हम एक काफ़ी डिसीजन ले रहे हैं, रनिंग करवा रहे हैं, माउंटेनिंग करवा रहे हैं, ताकि बेटी का मोरल डेवलप हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज मिले अभी से, और ये हर चैलेंज को अच्छे से इसको निभाने की क्षमता मिल जाए। तो उसी चीज़ में लगे हुए। अब जानना चाहेंगे हम सपोर्ट की बात। इतनी छोटी एज में इतने रिकॉर्ड्स बनाए, क्या इसके पीछे कभी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है या फिर स्कूल सपोर्ट, कोई भी फाइनेंशियली टाइप की, किसी भी टाइप की सपोर्ट? मुझे स्पोर्ट्स आप लोगों का सपोर्ट मिला है, न्यूज़ मीडिया का सपोर्ट मिला है, और आम लोगों का सपोर्ट मिला है बेटी को मॉडल डेवलप करने के लिए, इसके मान सम्मान के लिए। तो हम मुझे सपोर्ट मिला है, लेकिन मुझे अभी तक फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना ही गवर्नमेंट से मिली है और ना ही किसी भी डिपार्टमेंट से या ना किसी संस्था से। अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। कहते अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है कि स्पोर्ट्स में भी काफ़ी तरक्की करेगा हमारा पंजाब। पंजाब की एक छोटी सी बच्ची जिन्होंने इतना नाम रोशन किया है पंजाब का, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अभी आपको सपोर्ट करेगी? हाँ, मुझे कुलवंत सिंह सिद्धू MLA है, उन्होंने बेटी को जाने से पहले भी हम उनके पास गए थे, बड़ा मान सम्मान किया, और आने के बाद भी उन्होंने बेटी को बहुत मान सम्मान दिया, और उन्होंने विश्वास दिलवाया है मुझे, और मुझे उन पर विश्वास भी है कि वो बेटी का मान सम्मान करेंगे और बेटी को भविष्य के लिए बेटर से बेटर फैसिलिटी दिलवाने की कोशिश करेंगे। अभी हम उन्हीं के वेट में है कि वो जल्दी से जल्दी कब ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे भी इस बेटी का नहीं बाकी बेटियों को भी मान सम्मान हो, क्योंकि इसका मान सम्मान हो गया तो बहुत के रास्ते खुल जाते हैं, उनको भी उम्मीद जाग जाएगी कि मेहनत करेंगे तो हमारे सहारे के लिए गवर्नमेंट खड़ी है। जी, अब हम बात करेंगे आपकी। आप भी एक टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, अभी टेनिस कोच हैं। क्या सपना रहा था आपका कि जो हमारे बच्चे होंगे इस तरह से मतलब हमें उनको टेनिस प्लेयर बनाना है या फिर किस फील्ड में लेके जाना है, क्या सपना रहा था आपका? मेरा भी ये था कि मैं टॉप लेवल का प्लेयर बनूं। फाइनेंशियली स्पोर्ट की वजह से, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी वजह से मैं उस लेवल तक का प्लेयर नहीं बन पाया। क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि मैं तभी बेटी से इतनी मेहनत करा रहा हूँ, तभी इसको नाम की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी डेवलप हो, ताकि बेटी को प्रॉब्लम ना आए।
क्योंकि मैं जिन प्रॉब्लम से निकला हूँ और तभी मैं इसके लिए हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही है बेटी, 1-1 घंटा लगातार रनिंग कर लेती है, फिटनेस कर लेती है अभी से इसी उम्र में। तो उसी प्रयास में लगे हुए हैं ताकि जो हम नहीं कर पाए कम से कम बेटी के रास्ते में वो अड़चन आए। एक माँ जो होती है काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है, ठीक है। आपने बच्ची को इतना सख्त रूटीन फॉलो करवाया है, क्या मुश्किलें आई थी मैम आपको इस रूटीन को फॉलो करवाने में? और आजकल की माएँ देखते हैं कि वो काम करती रहती है, अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देती है, वीडियोज़ देखते रहो, कार्टून देखते रहो, हम काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ कभी? मैम जब ये छोटी थी 2 साल के करीब, ये फ़ोन के इसको क्रेज़ होने लग गया था। इसने काफ़ी मेरे 1-2 फ़ोन भी तोड़े हैं। उसके अलावा इसको देखते हुए मैं ये फ़ोन के पीछे ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, तो मैं इसको शाम को अकेडमी लेके जाने लगी इसको फ़ोन से दूर करने के लिए। तब अकेडमी में इसको 1-2 घंटे उधर रखना, आके थक जाती खेल के वहाँ पे, आके इसने सो जाना, फिर फ़ोन लेना बंद कर दिया। बस हार्ड वर्क भी यही है कि बस इसको लेके जाना आना हमारा, हमने अभी भी लगे हुए हैं इसके ऊपर ही कि जब मैं इसको लेके आना, स्कूल छोड़ना, एकेडमी छोड़ना, लेके आना वहाँ से, यही रूटीन फॉलो हो रहे हैं इसके। हार्ड वर्क तो मैम हर चीज़ के पीछे होता है, बट ये उसकी मेहनत उसके रंग भी ला रही है उसकी। जब इनके इतने सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने आए और एक एक करके और भी आगे बढ़ती गई सियाना, कैसा फील हुआ मैम उस टाइम? मैम इमोशनल भी बहुत हुए कि इतनी छोटी सी उम्र में ये रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिया इसने। जब बच्चा ठीक से पता भी नहीं होता कि चलना कैसे, कहाँ जाना है, क्या वर्ड की मीनिंग भी क्या है इनका, खुशी भी बहुत होती है इनको देख के भी। कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, मेहनत कर रही है अपनी, इसकी मेहनत वाकई रंग ला रही है। चलिए, कोच को साइड में रखे एज अ डैड आपको कैसा फील हुआ था जब सियना ने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए? एज ए डैड और एज ए कोच इसकी जो अचीवमेंट है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था लाइफ में, क्योंकि मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी वर्कआउट किया मैं कभी नहीं कर पाया, और इसने मात्र 5 साल और 6 साल में कर दिया। ये बहुत ही मेरे लिए प्राउड विषय रहता है। और जब भी इसका रिकॉर्ड बना है, जो भी टेनिस में या फिर इसके माउंटेनिंग में, हर बार इसने रुलवाया ही है मुझे, क्योंकि मैं रोने लग जाता था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता जो कार्य को करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी, वो बेटी ने सिर्फ अभी से ही 5 साल की उम्र से ही मतलब ये करने लग गई है। तो मैं बड़ा होने के बाद भी मैं अपने आप को ये समझता था कि मेरे जैसा कोई फिजिकली फिट नहीं है या मेरे जैसा कोई स्पीडर नहीं है, तो मेरे जैसा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन इसने वो मेरा जो घरूर था वो 5 साल की उम्र में ही तोड़ दिया बेटी ने। और हर बार रोना ही आता था, क्योंकि जो मैं काम सोच भी नहीं सकता, मेरी सोच से भी परे, वो बेटी कर देती थी। जो ये रोना आता, ये खुशी के आंसू हैं, हम बखूबी समझ सकते हैं इस बात को। क्या एक हम अपने दर्शकों के लिए आपका संदेश चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप माता पिता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को डांटना कम से कम चाहिए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स एंजॉय कराएं। काम हम भी कर रहे हैं, मैं आप लोग भी कर रहे हो, बट बच्चों को एंजॉय कराएं, स्पोर्ट्स ज़रूर करवाएं, चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स हो, 1 आवर के लिए करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1 आवर में आपका बच्चा फिजिकली फिट होगा, मेडिकल लाइन में जैसे कि डॉक्टरों से पे नहीं जाएगा और वो डीमोरल नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों को डीमोरल कर देते हैं बीमार होने के बाद। तो उसका यही एक बेटर तरीका है कि स्पोर्ट्स जरूर करवाएं और अपने बच्चों को उनको सपोर्ट करें हर तरीके से, जो भी वो चाहते हैं लाइफ में, और उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। काम काज अलग चीज़ है, वो सभी कर रहे हैं, वो करने भी चाहिए, लेकिन उनके दौरान ये नहीं कि आपने अपने काम को बहुत ऊपर लेके जाना जिसमें से बच्चा बहुत नीचे रह जाएगा। आपका बच्चा बहुत ऊपर है तो आपका काम बहुत ज़्यादा ऊपर है। एक और सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे। सियना टेनिस प्लेयर थी, टेनिस प्लेयर से माउंटेन पर क्लाइंबिंग तक कैसे आपने इनको मोटिवेट किया उस पीरियड में? मैं पहले बेटी से डिस्कस करके चला गया था कि बेटी आप जाओगे, बहुत मुश्किल रास्ते हैं, आप देख लो। बेटी की ये वहाँ पे जाने से पहले यस थी, लेकिन हम जैसे वहाँ चलते गए तो मैं वहाँ फिजिकली बीच में बीमार भी हो गया था, थकान भी मुझे हुई है, लेकिन बेटी ने मुझे ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पापा मैं आपके साथ हूँ, बेइज्जती नहीं होने दूँगी, इंटरनेशनल नहीं होने दूँगी, पापा मैं रिकॉर्ड बनाऊँगी, किसका रिकॉर्ड है, कितनी जल्दी रिकॉर्ड है, यही बातें करती रहती थी। तो मुझे विश्वास तो था इस पर कि बेटी 100% फतेह कर लेगी, लेकिन एक अंदर एज ए पेरेंट्स मेरे अंदर डर था कि कहीं बेटी को कुछ हो गया तो मैं समाज के सामने कैसे अपना मुंह लेके जाऊंगा, कितनी छोटी बच्ची को माउंटेनिंग करवा रहा हूं। तो वो डर मुझे सोने भी नहीं देता था, वहाँ पे मैं सोया नहीं बिल्कुल भी, जागते रहता था इसकी टेंशन में। तो फिजिकली कोई दिक्कत नहीं आई सियाना को माउंटेन क्लाइंबिंग में? नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ के काफ़ी लोग थे, जैसे मेरे को भी मेडिसिन लेनी पड़ी, बाकी को भी किसी को हेडेक हो रहा था, किसी को वोमिटिंग आ रही थी। इसको टचवुड माता रानी की कृपा, ऐसी कृपा रही, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे, ना ही फिजिकली बीमार हुई ना कुछ भी हुई। तो इसकी मेडिसिन तो मैं पूरी लेके गया हुआ था साथ में, लेकिन वो जैसे ही गई थी वो वैसे ही साथ आ गई। सियना, आप जब माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे तो आपको पेन नहीं हो रहा था? नहीं।
कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपके जितने छोटे बच्चे जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? कि अब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। अच्छा ठीक है, अब हम आपसे जानना चाहते जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर आपका क्या प्लान है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और पापा का नाम रोशन कैसे करोगे? टेनिस प्लेयर बनो। टेनिस प्लेयर बन के पापा का नाम रोशन करोगे? हाँ जी। और भी ऐसे सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लेने हैं आपको? हाँ जी। बहुत सारे सर्टिफिकेट मेडल्स चाहिए? हाँ जी। फ्यूचर यही है आपका? हाँ जी। एक बार कैमरे में ऐसे करो और ऐसे करो। तो जिस तरह आपने सुना सियाना के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सर्टिफिकेट्स आप इसके देख सकते हैं, मेडल्स देख सकते हैं, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाने के बाद भी, और इनके जो डेली की एक्टिविटीज़ होती है वो इनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती रहती है। अगर आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो फॉलो करके इंस्टाग्राम पे इनकी एक्टिविटीज़ देख के इनको हौसला दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।